खतियान का हो या कुछ का, तो ये लोग फेंका फेंकी हो रहे हैं स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का। तो उसमें अभी सरकार उसमें स्टैंड क्लियर नहीं किया है, तो इसके वजह से लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी फंस रहे हैं। इस मामले को सरकार को बहुत जल्द ठीक कर लेना चाहिए था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा आदिवासियों के सरना मसना स्थल के रखरखाव, उनके सुरक्षा और उनके सौंदर्यीकरण को लेकर के कई काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वर्तमान जो विभागीय मंत्री हैं चंपई सोरेन की ओर से, उनके विभाग की ओर से करीबन 1 करोड़ 42 लाख की लागत से हरमो स्थित मसना स्थल के रखरखाव, उनके भवन निर्माण को लेकर भी काम शुरू किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चढ़री सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बबलू मुंडा जी। दादा, क्या क्या होना है और कितनी राशि खर्च होनी है और क्या डेडलाइन है, कब तक पूरा होना है? देखिए, 2003 का जो मामला था, जो इसमें विद्युत सौदागिरी जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, और आज 2023 का 20 साल के बाद उसमें भी बहुत सारे लोग मार भी खाए, जेल भी गए, है ना। लेकिन आज पूरे आदिवासी समाज में खुशी का लहर है और माननीय हेमंत सोरेन के विभागीय जो आपका माननीय चंपई सोरेन के ये से जो फंड आया है, आज पूरे आदिवासी समाज और ख़ास करके चढ़री ग्राम के जितने भी लोग हैं, सारे लोग खुश हैं इस फंड से। और जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है। क्या क्या बनना है जो राशि आ रही है? देखिए, इसमें एक जलाने वाला शेड का काम होगा और 200-300 आदमी बैठने के लिए प्रार्थना कक्ष बनेंगे। एक तोरण द्वार है, 40 बाय 40 का आपका लकड़ी का रूम भी है। और भी चीज़ है, प्याऊ वगैरह है, शौचालय है, बोरिंग है और सोलर लाइट का भी प्रकरण यहाँ व्यवस्था होगा। कब तक काम शुरू होगा और क्या कोई डेडलाइन खत्म होने? देखिए, आज पाहन के द्वारा विधिवत रूप से आज पूजा पाठ करके ये कर दिया जा रहा है। उसके बाद फिर कल से यहाँ काम चालू हो जाएगा। अभी क्या लगा, वर्तमान सरकार में आदिवासियों की जो मूल जो पहचान है, चाहे सरना मसना स्थल हो, उसकी सुरक्षा को लेकर वाकई में कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कौन क्या बोलता है, हम तो बोलते हैं कि हमारा जो समिति है, हमारा जो मसना है, हमको मिला है और मैं उनको सरकार को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे आदिवासी समाज की ओर से, जो इतना बड़ा फंड इस समाज के लिए, सरना मसना के लिए दिया है। अभी क्या आदिवासी समाज में और मूलवासी समाज में वाकई में लग रहा है कि अभी उनके हितों के लेकर काम हो रहा है वर्तमान सरकार में? नहीं, अभी कुछ तो काम ऐसा है कि सरकार का बढ़िया हुआ है और हम लोग आशा भी करते हैं कि जो अभी और जो गैप बचा हुआ है वो आदिवासी और मूलवासी को लाभ मिले सरकार से। ये तो सरना मसना स्थल की बात हुई, और क्या आदिवासी समाज के जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे रोजगार की समस्या, क्या उसका निदान होता हुआ नजर आता है? देखिए, रोजगार का अगर बारे बोलिएगा तो बहुत सारा विषय आता है स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का। तो उसमें अभी सरकार उसमें स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि इसका नियोजन नीति क्या होगा, स्थानीय नीति नहीं होगा। तो इसके वजह से लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी फंस रहे हैं। इस मामले को सरकार को बहुत जल्द ठीक कर लेना चाहिए था। आपको लगता है 1932 का जो विषय है उसको जल्दी समाधान करने की जरूरत है? वाकई में देखिए, ये लोग जो भी मामला आता है, जब खतियान का हो या कुछ का, तो ये लोग फेंका फेंकी हो रहे हैं। सरकार वहाँ राजभवन भेजती है, राजभवन से फिर वापस कर दिया जाता है। तो ये मसला को कम से कम पक्ष विपक्ष को मिलकर इसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना, ये थे बबलू मुंडा। एक बार फिर से आपको उस मसना स्थल की तस्वीर दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ निर्माण कार्य जो है कल से जो है वो प्रारंभ शुरू हो जाएगा। देखें, जो पाहन के द्वारा है पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल झाड़ उग गया है और उसको काट करके साफ करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसके बाद इस पूरे परिसर में जो है बहुत जल्द आप देखेंगे एक खूबसूरत भवन बन जाएगा और यहाँ पर जो आदिवासियों परंपरागत जो रीति रिवाज के संपन्न के साथ जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो यहीं पर संपन्न कराई जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगले साल झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले कहीं आदिवासी और मूलवासी समाज के बीच में वर्तमान सरकार पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि वर्तमान सरकार उनके हितों के संरक्षण को लेकर के प्रतिबद्ध है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शाहनवाज। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards। For your bright future, visit Complete Solution Institute.